हेलो फ्रेंड्स, आईएससी ने अपना अकाउंट्स कॉमर्स इकोनॉमिक्स का सिलेबस रिड्यूस कर दिया है फॉर 2020-21 के लिए ड्यू टू कोविड-19। और कटे हुए सिलेबस, रिड्यूस सिलेबस को लेके बच्चे बहुत परेशान है। सर कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ कंफ्यूजन टाइप का हो गया बच्चों में। सो इसी कंफ्यूजन को देखते हुए मैंने इस वीडियो को बनाया है जो आपकी सारी कंफ्यूजन को दूर करेगा। आज हम जा रहे हैं कौन सा, रिड्यूस सिलेबस ऑफ अकाउंट्स 2020-21 को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या क्या चीजें हमको नहीं पढ़नी। ओके माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट चैप्टर योर पार्टनरशिप अकाउंटिंग, फर्स्ट बुक, फर्स्ट वॉल्यूम। बात करते हैं पार्टनरशिप अकाउंट की। पहला चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज। गेटिंग ऑल इस फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में कहीं भी किसी तरीके से कोई भी चेंज नहीं किया गया। इसको हमको एज इट इज जो सिलेबस बुक में दिया है उसको आपको पढ़ना है। गेटिंग सेकेंड चैप्टर इज गुडविल। इसमें भी कोई भी चेंज नहीं किया गया है। इसमें भी एज इट इज जो भी दिया हुआ है, गुडविल जो चैप्टर्स में दिया हुआ है, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है, वो एज इट इज हमको पढ़ना है। गुडविल में भी कहीं भी कोई चेंज नहीं है। तीसरा चैप्टर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। इसमें थोड़ा सा चेंज किया गया है, कुछ टॉपिक हटाए गए हैं और वो टॉपिक कौन कौन से जो हमको आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ऑलरेडी इस टॉपिक को छोड़ देते हैं और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इसको पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं तो कौन कौन से टॉपिक को हटाया गया है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। सबसे पहला टॉपिक है कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक टॉपिक है, इसको हमको नहीं पढ़ना है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ जेएलपी के कॉन्सेप्ट्स पहले से भी एक्सक्लूडेड थे और अब भी हमको नहीं पढ़ने, इसको पूरी तरीके से बाहर कर दिया गया। फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो पार्टनर्स के एडमिशन के बाद जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के चेंजेस के थे, उस टॉपिक को भी हमको नहीं पढ़ना है। वन एंट्री एडजस्टमेंट क्वेश्चंस, वन एंट्री जी क्वेश्चन फ्रॉम 81 और 82 से स्टार्टिंग है आपकी बुक में, जो इस ईयर की बुक है 82 to 87 तक की क्वेश्चंस हैं, 88 तक क्वेश्चंस हैं। इस पूरे टॉपिक को हमको नहीं पढ़ना है, जहां पे वन एंट्री एडजस्टमेंट के थ्रू हम सारे ट्रीटमेंट को करते थे आफ्टर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सो एडमिशन तक क्लियर है। बात करते हैं चौथा चैप्टर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। इस चैप्टर में हमको क्या करना है, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर, क्या नहीं पढ़ना है, इस टॉपिक को हम देखते हैं। एक टॉपिक है इसमें जिसमें हम जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है, व्हेन एनी पार्टनर टेक्स द रिटायरमेंट फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एंड उसकी प्रॉफिट हम टर्नओवर की बेसिस पे कैलकुलेट करते थे, ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। देख लीजिए आप लोगों ने, प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ टर्नओवर। दूसरा, हमें किसी भी प्रकार का कोई भी लोन अकाउंट नहीं बनाना है। पहले हम लोन अकाउंट बनाते थे कि किसी भी पार्टनर को पेमेंट करना है तो कैसे पेमेंट करेंगे, अब इससे रिलेटेड इंटरेस्ट ऑन लोन भी, वो भी हमको नहीं पढ़ना है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर, ये भी टॉपिक हमको नहीं पढ़ना है। फिर वन एंट्री एडजस्टमेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस, इस टॉपिक को भी हमको नहीं पढ़ना है, जो एक एंट्री के थ्रू हम एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को क्या करते थे, एडजस्ट करते थे इन द क्वेश्चंस। गेटिंग ऑल। सो रिटायरमेंट के केस में हमको ये सारी चीजें नहीं पढ़नी है। क्लियर माय डियर फ्रेंड्स। अच्छा, रिटायरमेंट एंड डेथ दो सेगमेंट है इनके लिए। तो डेथ एक छोटा सा टॉपिक है जो एज इट इज रिटायरमेंट की तरह है। डेथ पूरा हटा दिया गया है, डेथ 2020-21 के सिलेबस से पूरे तरीके से हटा दिया गया है, इसको हमको नहीं पढ़ना। ठीक है, लास्ट जो चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें हमको मेमोरेंडम बैलेंस शीट नहीं पढ़ना है, नहीं बनाना है। वैसे भी एक दो क्वेश्चन आते थे, एक या दो क्वेश्चन होते थे ऐसा मेमोरेंडम बैलेंस शीट के। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ बैलेंस शीट हमको नहीं पढ़ना है। ओके, बात करते हैं वॉल्यूम 2 यानी कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ओके, उसमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, तो आप देख सकते हैं क्या। फर्स्ट चैप्टर शेयर्स में कोई भी चेंज नहीं किया गया, इश्यू ऑफ शेयर्स, उसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया, एज इट इज हमको पूरा सिलेबस पढ़ना है। सेकंड डिवेंचर्स में कुछ एक दो टॉपिक ऐड हुए हैं और
कुछ टॉपिक हटाए भी गए हैं, जैसे ऐड किया हुआ मेथड ऑफ राइटिंग ऑफ डिबेंचर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ द डिबेंचर, ये मेथड है, इसको ऐड किया गया है, इसको हमको पढ़ना है। और जब हम डिबेंचर पढ़ेंगे तब हम इस चीज को समझेंगे। ओके, फिर परचेज ऑफ ओन डिबेंचर एट ओपन मार्केट, ये एक मेथड है रिडम्पशन का जो हमको इस साल नहीं पढ़ना है, पिछले साल हमको पढ़ना पड़ता था। ओके, फिर बात करते हैं फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज की। तो इस टॉपिक में पूरा कोई भी चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज, एज इट इज पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे ऐसा फोन करके मैसेज करके पूछ रहे थे, सर फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनी कौन सा ऐसा चैप्टर है जो सिलेबस से हटा दिया गया है? बिल्कुल गलत बात है, इस पे कोई भी ध्यान नहीं देगा। फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज हमको एज इट इज पढ़ना है। आप चाहे तो जाके आईएससी सिलेबस, आईएससी की वेबसाइट पे ये चीज सिलेबस चेक कर सकते हो, ये हमको पूरा पढ़ना है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि नहीं पढ़ना। ओके, सो ऐसा कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होइएगा, हमको पूरा पढ़ना। फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जिसमें पढ़ना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज, ये सारी चीज जो थी इसको भी हमको पढ़ना है। इसमें भी कहीं भी प्रकार का कोई भी चेंज नहीं किया गया है। फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट पूरा पढ़ना है, कोई भी प्रकार का किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया है, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज। फिर लास्ट रेशियो एनालिसिस, इसमें भी किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं किया गया। तो ये था फ्रेंड्स, ये था पूरा रिवाइज सिलेबस ऑफ अकाउंट्स 2021। आप इसको देख के कंपेयर कर सकते हैं क्या चीजें, कितना सिलेबस कम हुआ है। ठीक है, सो ये रहा पूरा आपका रिवाइज सिलेबस ऑफ अकाउंट्स 2021। इसी तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में कॉमर्स के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे और फिर इकोनॉमिक्स के सिलेबस को एनालिसिस करेंगे। फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।